नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मोड पर। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। मान पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बोला जाता है द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्वि क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चर है उसकी पावर 2 है। यदि इसे हम px को 0 के बराबर रखें, px इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल रखने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप भी बोलते हैं, या व्यापक रूप। यदि हमें पहचान करनी पड़ जाए कि कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। x की अधिकतम घात दो होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणा इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें बस पहचान कर लेनी है वहां से कि वो द्विघात है या नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि x की घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 है। एक्स स्क्वायर गुणा 0 नहीं होना चाहिए, ये बात भी यहाँ पे सत्य हो रही है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखते हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और x स्क्वायर गुणा 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि इसको चेक करें, केवल हमें ये चेक करना है कि x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, इसमें 2 आ रही है, और x स्क्वायर का गुणा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण। 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? पहचान करेंगे। x की अधिकतम घात कितनी बोली गई है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 1। इसी से हमें पता लग जाता है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? यहाँ पे x की पावर जो मैक्सिमम है, अधिकतम घात, वो 3 हो रही है, जबकि द्विघात में 2 होती है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम एक्सरसाइज से देखते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम है। प्रश्न आपको इसमें है 4.1।
प्रश्न में 4 पॉइंट है। पहला क्वेश्चन जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे। इसका फॉर्मूला पता होता है, सूत्र होता है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2 दिया 6 माइनस 6। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। 6 को इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे। सब टर्म जो भी इधर होती है सबको इधर लेकर जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रखना आगे के लिए। मैं यहाँ पे शोर में लिखूंगा द्विघात है या नहीं बस इतना, और आप इसको रिपीट कर देना उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 बन जाएगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 2x, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे राइट से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट।
एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले x की मल्टीप्लिकेशन पूरे में होगी, फिर माइनस दो मल्टीप्लिकेशन पूरे में होगी ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस दो से मल्टीप्लाई करें तो माइनस दो एक्स माइनस दो इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई थ्री से होगी थ्री एक्स माइनस वन की मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स और माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स तो माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स से एक्स जाएगी प्लस की टू एक्स और माइनस थ्री। राइट हैंड से सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आके माइनस टू एक्स माइनस टू और प्लस थ्री इज इक्वल टू जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये देगा समीकरण नहीं है, क्योंकि x की पावर कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। यहाँ पे कितने अधिकतम पावर दो होनी चाहिए, यहाँ पे केवल एक, तो ये देगा समीकरण नहीं है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसमें पॉइंट हो है, यदि कोई स्टूडेंट कहता है कि माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हम ऐसे तो लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कि अब तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में आ गया, मगर नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन पढ़ी है एक्स स्क्वायर का गुणा जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, जीरो बना दिया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वजह से द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, जीरो बना गया। हमने पढ़ा ना कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो बनना है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो तो इस वजह से द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होगा, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ होगी प्लस एक्स, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इधर जीरो बनाएंगे, यानी कि सभी टर्म्स इधर से इधर ले जाएंगे, दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स, और ये इधर से आएगा फाइव, तो ये माइनस फाइव एक्स, और माइनस थ्री
ये x माइनस 6x माइनस 5 से, और ये जो 5 इधर प्लस का है इधर माइनस होता है, -3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x², तो ये आ जाएगा x² माइनस 10x और -3 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है और a नॉट इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण है। वो स्टेटमेंट मैंने पीछे लिख दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा उसको। द्विघात समीकरण बस ये अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। टू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। जैसे कि आपको पता है 2x की मल्टीप्लाइशन होगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही इधर करेंगे हम, तो यह रहेगा हमारा 2x² माइनस 6x -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो +3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी x² माइनस x प्लस 5x और -5, ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x और प्लस 5x प्लस के 4x माइनस 5। सबको लेफ्ट में लेके आएंगे इधर से, तो 2x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 और प्लस ये माइनस कर देते हैं प्लस करो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² से x² तो x² माइनस 11x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं 6th पार्ट। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से बनेगा ये x² प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा x और गुणा 2। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4 और माइनस 4x
तो राइट हैंड सभी को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस का हो जाएगा आगे, प्लस के 4x और प्लस 1 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 7x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो x की घात 2 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ से x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, ए का मान यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, x ले रहे हैं और b का मान यहाँ पे 2, तो 3ab यानी 3 गुना x गुना 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। सो करते हैं इसको, x क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 2 6x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x के अंदर मल्टीप्लाई होगी 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन सबको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर वाले टर्म लिखते हैं 6x स्क्वायर, इसके बाद 12x लिखते हैं, घातों को उनके घटते क्रम में लिखेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ से 12x प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 और 14 x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखा जाए तो x की अधिकतम घात 3 हो रही है और द्विघात होने के लिए x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पर हो रही है 3, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये आपका आंसर।
इसका लास्ट पार्ट करते हैं आप इसके बाद। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसका हम यूज करेंगे। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 a x b 2 है और x माइनस 2। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब 2 का क्यूब 8 आएगा माइनस के 6x और x माइनस 2। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर और प्लस 12x। इन सभी टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो x क्यूब इधर भी है और x क्यूब इधर भी है, दोनों प्लस का तो कट जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं जब x क्यूब को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यहीं पे कैंसिल आउट करते हैं। ये है यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर, इधर से आएगा प्लस के 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस x से और ये माइनस के 12x, ये प्लस 1 है और ये इधर से इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर, वो भी प्लस का माइनस 13x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट को कंप्लीट कर दिया है।